स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग लाइफस्टाइल बाय तनुजा में। मैं तनुजा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हाउ टू रीड डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। डॉक्टर के लिखे हुए प्रिस्क्रिप्शन को कैसे आप लोग पहचान सकते हैं, कैसे आप लोग समझ सकते हैं। ये सारा जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, जो छोटे छोटे बहुत पॉइंट है माइनर, ये हर स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए जो भी मेडिकल फील्ड से बिलोंग कर रहा है। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो देखिए, इस तरह का डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन रहता है और वो पढ़ना होता है। तो बहुत सारे लोगों जो अभी स्टार्टिंग में मेडिकल फील्ड ज्वाइन कीजिएगा या फिर स्टार्टिंग क्लिनिकल ड्यूटी लगेगा, तो आप सभी को प्रॉब्लम होगा ये सब चीज़ का जब नॉलेज नहीं होगा। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू है, पहली बार है, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आज की इस वीडियो आप लोग को कैसे लगी। अगर ये इस टाइप का वीडियो अगर आप सभी को और भी चाहिए तो आप लोग हमारे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं या फिर बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग हेडलाइन में देख सकते हैं हाउ टू रीड डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शंस। तो थंबनेल में भी आपको मैं सारा इंट्रोड्यूस करवा दी थी कि किस टाइप से आपको मैं करवाने वाली हूँ। तो यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं शॉर्ट टर्म है आपका बीपी। डॉक्टर जो है वो बीपी लिख देंगे। तो बीपी का मतलब क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म जो होता है वो ब्लड प्रेशर होता है। सेकंड है हमारा बीएसएफ। तो बीएसएफ का मतलब क्या होता है, तो ब्लड शुगर फास्टिंग। मीन्स अगर आप सभी को शुगर का टेस्ट करवाना है या फिर पेशेंट को शुगर का टेस्ट करवाना है तो बीएसएफ लिखा हुआ रहेगा। मीन्स शुगर का जो टेस्ट होगा पेशेंट का वो फास्टिंग में ही होगा। मीन्स मॉर्निंग टाइम में जब वो कुछ खाना नहीं खाई हुई रहती है। तो फिर है यूएसजी। यूएसजी का मतलब होता है अल्ट्रासाउंड या फिर सोनोग्राफी, दोनों एक ही टर्म है। तो यूएसजी लिखा हुआ रहेगा अगर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे, तो यूएसजी का मतलब समझ जाइएगा कि अल्ट्रासाउंड बोला जा रहा है या फिर सोनोग्राफी को। सीएक्सआर, सीएक्सआर का मतलब होता है चेस्ट एक्सरे। फिर नेक्स्ट है आपका सीबीसी। तो सीबीसी का मतलब होता है कंप्लीट ब्लड काउंट। तो ये आपका सीबीसी हो गया, कंप्लीट ब्लड काउंट। फिर आगे आपका नेक्स्ट है टीएलसी। टीएलसी का मतलब होता है टोटल लंग्स कैपेसिटी। नेक्स्ट है आपका टीईएम। टीईएम का क्या मतलब होता है, टेम्परेचर मीन्स तापमान। जैसे फीवर उवर हो जाता है तो टेम्परेचर हम लोग लेते हैं ना, कितना डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो वो आपका टीईएम मीन्स टेम्परेचर हो गया। पीआर का मतलब हो गया पल्स रेट। आपका पल्स रेट कितना है, पेशेंट का पल्स रेट कितना है। तो पल्स रेट अगर बोलेंगे डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ रहेगा तो आपको शॉर्टकट पीआर लिखा हुआ रहेगा। आर रहेगा तो रिस्पायरेशन रेट हो गया आपका। एचआर रहेगा तो आपका हार्ट रेट हो गया। बीटी रहेगा तो ब्लीडिंग टाइम हो गया। तो इतना तक तो समझ लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट आपका कि मेडिसिन से रिलेटेड शॉर्ट टर्म। अगर मेडिसिन के बारे में अगर लिखा हुआ रहे तब उसको कैसे हम लोग पहचानेंगे। तो मेडिसिन से अगर रिलेटेड आएगा तो आपका आएगा CAP, कैप। कैप लिखा हुआ रहेगा तो इसका मतलब होता है आपका कैप्सूल। कैप्सूल तो सभी लोग को पता है। TAB, टैब लिखा हुआ रहता है तो इसका मतलब टैबलेट होता है। SYP लिखा रहेगा तो इसका मतलब सिरप। ING तो ये इंजेक्शन। IV रहेगा तो इंट्रावेनस, मीन्स इंजेक्शन जो देते हैं वो IV IM देते हैं ना, तो IV का मतलब हो गया इंट्रावेनस और IM का मतलब हो गया इंट्रामस्कुलर। ठीक है, तो इतना तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट है आपका मेडिसिन कैसे खाना है। मेडिसिन का रूट बताया जाता है कि ये दिन में आपको 2 बार खाना है या फिर 1 बार खाना है या खाने के बाद खाना है। तो ये कैसे आप सभी लोग पहचानिएगा। तो मेडिसिन कैसे खाना है, इसका डोज और रूट कैसे हम लोग जानेंगे। तो इसमें लिखा हुआ रहेगा BD या फिर BID लिखा रहेगा। तो 2 टाइम्स अ डे, मीन्स दिन में आपको 2 टाइम खाना है। BD या फिर BID का मतलब क्या हो गया, तो 2 टाइम्स ए डे। TDS या फिर TID का मतलब क्या हो गया, तो 3 टाइम ए डे। OD का मतलब हो गया 1 इन डे और QD का मतलब हो गया एवरी डे। QD लिखा हुआ रहेगा मीन्स वो उस मेडिसिन को आपको पर डे खाना है। ठीक है, 2 टाइम्स अ डे। BD या फिर BID लिखा रहेगा तो 2 टाइम्स ए डे, मीन्स दिन में 2 बार खाना है। दिन में 3 बार खाना है, दिन में 1 बार खाना है। तो इस तरह से आपका मेडिसिन से रिलेटेड लिखा हुआ रहेगा टर्म। तो इसमें भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर नेक्स्ट है आपका QID लिखा हुआ रहेगा तो ये 4 टाइम्स अ डे, इस दिन में आपको 4 टाइम खाना है।
SOS का मतलब हो गया इफ़ नीडेड, जब आपको आवश्यकता है उस मेडिसिन की। जैसा कभी कभी होता है कि हमको हेडेक हो रहा है, तो हमेशा तो इसकी मेडिसिन हम लोग नहीं खाते हैं। जब हमारा बहुत ज़्यादा सर दर्द होता है, हमको उतना कंट्रोल हम लोग नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग हेडेक का, सर दर्द का दवा खाते हैं। पेट दर्द हो रहा है तो हम लोग खाते हैं। तो जब आपकी आवश्यकता है उस टाइम आप लोग वो मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। तो इफ़ नीडेड। HS या फिर BT का मतलब हो गया बिफोर स्लीप या फिर आफ्टर डिनर, ठीक है। फिर BBF का मतलब हो गया बिफोर ब्रेकफास्ट। PC का मतलब हो गया आफ्टर मील्स और AC का मतलब बिफोर मील्स। इतना तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बहुत छोटा छोटा टर्म है और आई होप आप सभी को पता भी होना चाहिए। और नहीं भी पता है तो आज की इस वीडियो को देख के आप सभी लोग पता कर लीजिए और याद रखिएगा ये सब टर्म। फिर है ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस के लिए शॉर्ट टर्म क्या यूज़ होगा। अगर ट्रीटमेंट से रिलेटेड, डायग्नोसिस से रिलेटेड अगर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो उसको हम लोग कैसे जानेंगे। तो C और स्लैश दिया हुआ रहेगा और O लिखा हुआ रहेगा, तो इसका मतलब क्या होता है। तो कंप्लेंट्स ऑफ O और स्लैश दिया हुआ रहेगा और E रहेगा। तो ऑन एग्जामिनेशन मीन्स पेशेंट को कौन सा एग्जामिनेशन करना है, उसको किस प्रकार का डिजीज है, उसके अकॉर्डिंग ही तो हम लोग एग्जामिनेशन करेंगे। तो O/E लिखा हुआ रहेगा तो उसका ऑन एग्जामिनेशन। नेक्स्ट है आपका RX। तो RX का मतलब होता है प्रिस्क्रिप्शन स्टार्ट मेडिसिन। RX का मतलब होता है कि प्रिस्क्रिप्शन स्टार्ट मेडिसिन। और TX का मतलब होता है ट्रीटमेंट। DX का मतलब डायग्नोसिस। HX का मतलब हिस्ट्री, पेशेंट का हिस्ट्री, उसका पास्ट क्या था, उसका प्रेजेंट में क्या चल रहा है, सारा कुछ उसमें प्रेजेंट उसका पेशेंट का हिस्ट्री रखा था। और SX का मतलब होता है आपका सिम्टम्स। SS का साइन एंड सिम्टम्स। और स्टेट का इमीडिएटली। और VS का मतलब होता है वाइटल साइंस। तो ये सारा जो टर्म है वो बहुत ही इजी टर्म्स है, इसका तो हिंदी भी बताना आपसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डायग्नोसिस, हिस्ट्री, सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स, इतना टर्म तो आप सभी लोगों को अच्छे से पता ही होगा। तो आई होप आप सभी को ये सारा चीज़ अच्छे से समझ में आ गया होगा और ये वीडियो आई होप इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। तो अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं, पहली बार है, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।